अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 3-4 अहम खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जो वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं उस पे बराह रास्त आने से पहले चंद मुख्तसर खबरें और उनकी अजमाली तफसील आपकी खिदमत में पेश करना जरूरी समझता हूं। नाज़रीन, माजी का दौर वापस आ गया है। पूरी कौम पटवारी को मुबारक हो, यह पहली खबर है। पहली खबर यह है कि हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने फैसला किया है कि कुछ सहाफियों को आला ओहदे दिए जाएंगे। चुनांचे सहाफियों के दरमियान एक रेस लग गई है, एक दौड़ लग गई है। 2 दर्जन सहाफी जो हैं वो उन ओहदों के उम्मीदवार के तौर पे सामने आए हैं। चुनांचे सबसे बड़ी जो रेस है वो ये है कि एमडी पीटीवी किसको लगाया जाता है। भाई, एमडी पीटीवी किसको लगाया जाता है? और एमडी पीटीवी के लिए सिर्फ 15 उम्मीदवार सहाफियों के सामने आए हैं। लिफाफा सहाफी, वजीफा खोर सहाफी, तनख्वाहदार सहाफी सामने आए हैं। यही हम कहते रहे हैं ना, वजीफा खोर, तनख्वाहदार, नमक हलाल नमक हराम, ये सहाफी हम लफ्ज इस्तेमाल करते रहे हैं ना, तो वो दौर फिर वापस आ गया है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है नाजरीन कि कुछ सफारती जो अमला है वो इमरान खान साहब ने जेन्युइनली डिप्लोमेटिक लोग लगाए थे, सफारतकार ही लगाए थे, लेकिन अब कुछ सहाफियों को भी सफारतकार बनाया जा रहा है। तो फिर जो इनको लाने वाले हैं, मेरा उनसे सवाल है कि आप इस मुल्क के मामे और चाचे हैं कि सहाफियों को अब सफारतकार लगाया जाएगा? क्यों अच्छी भली एक हुकूमत जा रही थी, उसको हटाने की क्या जरूरत थी? वाई? क्या यह मुल्क सिर्फ आपका है और किसी का नहीं है? अगर इन सहाफियों को सफारतकार लगाया जाता है, आप कौम को क्या मुंह दिखाएंगे? आप मुझे बताइए। जो इनको लाने वाले हैं वो कौम को क्या मुंह दिखाएंगे? मेरा सवाल उनसे है, इनसे नहीं है। ये कठपुतली हैं, ये मोरे हैं, ये सिलेक्टेड हैं, ये बेशर्म है, ये बेगैरत है, ये बूट चाट हैं, ये बूट चाट करते हुए यहां पे हुकूमत में आए हैं। खैर, आगे चलते हैं। गवर्नर पंजाब को वफाकी हुकूमत ने ओहदे से हटा दिया है। चौथी खबर यह है कि जनरल बाजवा साहब की रिटायर्ड फौजी अफसरान के साथ 4 घंटे मीटिंग हुई है, सवाल और जवाब की नशिस्त हुई है, और जनरल बाजवा साहब फिर ये अल्फाज दोहराते हुए नजर आएंगे कि हमारा सियासत के साथ क्या ताल्लुक है। फौज का तो सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के साथ क्या ताल्लुक है? तो फिर एक किस्म का जो है ना एक स्टेट ऑफ डिनाइल में रहेंगे कि जैसे हम 15वीं सदी में रह रहे हैं। ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी। खैर, अब आगे आ जाते हैं नाजरीन कि पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ और जिस तरह हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया गया, ये बगैर सहूलतकारों के हो ही नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि नहीं हो सकता। 1000 किताबों से यह साबित कर दूंगा कि इस तरह के वाकयात जब तक डोरे पीछे से कोई ना ही लाता हो उस वक्त तक जो है ये चीजें हो ही नहीं सकती। जिस अंदाज से की गई, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, इन ऐसे लोगों को जो है लाया गया इख्तिदार में इस मुल्क के अवाम से बदला लेने के लिए, और इन लोगों ने लाया है। लेकिन खैर, आगे चलें। मुल्क की आवाम को खुद चाहिए कि वो जो है ना खड़े हो जाएं और इस जुल्म के खिलाफ जो है ना आवाज़ बन जाएं। अगर मुल्क की आवाम खुद इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं बनते तो वो उनकी मर्जी है। फिर तो वो जुल्म बर्दाश्त जब करने वाले हैं तो फिर तो उनके ऊपर जुल्म होते रहेंगे ना भाई। ठीक है, मैं बगावत पे नहीं उकसा रहा, ठीक है, लेकिन अपना जमहूरी आइनी सियासी एहतजाज के लिए मैं अपील कर रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है नाजरीन, ये 5वीं छठी खबर है कि मुल्क खाना जंगी के दहाने पे खड़ा है। अब नाजरीन, इमरान खान साहब के खिलाफ एक ही दिन में 2 खतरनाक हमले हुए हैं। एक तो शहबाज शरीफ ने कहा कि 14 करोड़ की घड़ी उन्होंने बेची है। इसके अलावा जो उनके तनख्वाहदार साफ़ी हैं, उमर चीमा लोग और फ़खर दुरानी लोग, उन्होंने एक स्टोरी ब्रेक की है कि 3.5 साल दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब को गैर मुल्की दौरों में 112 तहाइफ मिले थे, और 112 के 112 जो तहाइफ हैं वो इमरान खान साहब ले उड़े हैं और उनकी कीमतें भी अदा नहीं की हैं। चुनांचे ये अब शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा है कि इमरान नियाजी के खिलाफ 112 तहाइफ को घर ले जाने का केस मैं नैब में बनवाऊंगा और नैब से इमरान खान साहब को पकड़वाऊंगा। ये सबसे पहला हमला है इमरान खान साहब की जात पे। दूसरा हमला फॉरेन फंडिंग केस में करने की कोशिशें की जा रही हैं, तैयारियां हो रही हैं, और वो हमला होगा क्या
कि इमरान खान साहब को माइनस करके शाह महमूद कुरैशी साहब को पार्टी हैंड ओवर कर दी जाए, क्योंकि डेफिनेटली आप पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। इतने तो वो भी घास नहीं चढ़ते ना जो लगाने वाले हैं, तो वो भी मतलब अब मैं क्या कहूँ, आप समझदार लोग हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि जनाब पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाएंगे तो मुल्क की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात है भाई, पहले नंबर पे वोटों के लिहाज से है, सर्वेज में पहले नंबर पे है, तो उस पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, इमरान खान को खुद लाइन कर देंगे। फिर बाकी पीटीआई में जाहिर है इतने नजरियाती लोग तो फिर है नहीं, कुछ है जिन्होंने इस मुश्किल हालात में साबित किया है। तो ये एक ही दिन में 2 हमले तय करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब की ज़ात पे। तो क्या सवाल अब ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब इस किस्म के हमलों से डर जाएंगे, इस किस्म के हमलों से मरूब हो जाएंगे? मेरे ख्याल में नहीं, और नहीं होना चाहिए। किसी के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए, ब्लैकमेलरों के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चोर थे, जो डाकू थे, उनको एस्टेब्लिशमेंट ने 3 दफ़ा नाअहल करार दिया नवाज शरीफ को। क्या उसको ख़त्म कर सकें? जब आप चोर डाकुओं को ख़त्म नहीं कर सके तो इमरान खान साहब को क्या ख़त्म करेंगे? मरते दम तक इमरान खान साहब को ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। जो भी नतीजा आता है डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, कोई मसला ही नहीं है। जिंदगी और मौत, इज्जत और जिल्लत, इक्तिदार का आना और जाना, ये ऊपर वाले के हाथ में, स्टिक वाले के हाथ में नहीं है भाई, ये ऊपर वाले के हाथ में। अगर आपका ईमान है, अगर आपका ईमान नहीं है तो फिर आप इंसानों के हाथों होते रहेंगे जलील भाई, होते रहेंगे। जब आपका खौफ ही इंसानों के हाथों होगा, जब आप डरेंगे इस स्टिक से, तो अल्लाह पाक उन्हीं के हाथों आपको जलील करेंगे। ये याद रखें, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है, ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मैं गुजरा हूं इन लम्हात से। तो अगर आप उससे सिर्फ खौफजदा होंगे उस पाक जात से और पूरा यकीन होगा, तो कोई ताकत आपको बेइज्जत नहीं कर सकती, कोई ताकत आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती दुनिया की। इस सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यह है 2 हमले जो इमरान खान साहब की जात पे करने की कोशिश की जा रही है, और इमरान खान साहब का घेरा तंग करने की कोशिश की जाएगी। और एक बात यह नाजरीन कि अब शहबाज शरीफ साहब ने इस बात की भी तहकीकात शुरू कर दी हैं कि इमरान खान साहब को ये जो जलसों के लिए जो है स्पॉन्सर कौन है, ये जो मुख्तलिफ मल्टी स्क्रीन मुख्तलिफ शहरों में उनका जलसा दिखाने के लिए लगाई जाती हैं, जैसे कि कल 20 शहरों में स्क्रीन्स लगाई गई इमरान खान साहब का जलसा दिखाने के लिए, कराची का जलसा, तो इसके स्पॉन्सर्स कौन हैं? तो एक इमरान खान साहब के स्पॉन्सर हैं जो कि 1 साल पहले इमरान खान साहब ने सेनेटर भी बना दिए थे, 3.5 करोड़ रुपए उन्होंने दिए जो इन जलसों के लिए आप चार्टर्ड तैयारों में आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। अब उसके पीछे भी शहबाज शरीफ साहब ने हाथ धो लिए हैं कि क्या उन्होंने टैक्सेस दिए हैं, उनके पास ज़राए आमदन क्या हैं, क्या इमरान खान साहब को जो 3.5 करोड़ दिए हैं, क्या इमरान खान साहब ने विद होल्डिंग टैक्सेस दिए हैं? तो ये भी घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह भी हमले करने की कोशिश की जा रही है। खुद इन्होंने जायदादें बना ली बैरून मुल्क, इनके बच्चे कहते हैं हम पाकिस्तानी है ही नहीं भाई, हमारे वालिदैन पाकिस्तानी वजीर आला रहेंगे, उनके बच्चे वजीर आला रहेंगे, वजीर आजम रहेंगे, हमारा पाकिस्तान के ऊपर हम तू करते हैं, तुफ करते हैं हम पाकिस्तान पे, इनके बच्चे ये कहते हैं। उनके लिए जायदादें और बिजनेस एम्पायर इन्होंने बाहर खड़े किए। यहां पे वो क्या कर रहे हैं कि घड़ी ले गए इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने जिससे 3.5 करोड़ लिए हैं चार्टर तैयारों के लिए, क्या उसने टैक्स अदा किया या नहीं? क्या मतलब क्या उसूल है? सलाम पेश करता हूं इनको लाने वालों को, मैं 1000 बार सलाम पेश करता हूं। अल्लाह के दरबार आपने भी पेश होना और गरेबान आपका होगा और हाथ हमारा होगा। सर दस्त इतना ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।